जय साथी, तो आज का हमारा टॉपिक है पीसीबी के साथ विंडो एसी की वायरिंग कैसे करें। तो अभी पहले हम पार्ट के बारे में जान लेते हैं। पार्ट क्या क्या लगे होते हैं इसमें। पहले पीसीबी होता है, स्विंग मोटर, फैन मोटर, कंप्रेसर, कैपेसिटर और एक और कैपेसिटर मोटर के लिए। इन सभी उपकरणों को हमें बिजली देनी होती है और इसी से हमारी एसी चलती है। यही सब इलेक्ट्रिकल पार्ट है। लोग तो इसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी वीडियो बना रहे हैं कि कई कई घंटों की। इलेक्ट्रिकल पार्ट, मैकेनिकल पार्ट, यही सब इलेक्ट्रिकल पार्ट होते हैं। आप इन्हीं को याद करें, ठीक है। तब देखते हैं सबसे पहले वायरिंग कैसे करी जाती है। सबसे पहले हम बाहर से दो लाइन लेते हैं, एक लीड लेते हैं, उसमें न्यूट्रल और फेस होता है। सबसे पहले न्यूट्रल को उठा के हम न्यूट्रल को उठा के हम इस जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है किसी एक पर रख देंगे। किसी भी एक पॉइंट पे आपस में तीनों शॉर्ट है, ठीक है। और फेस को उठाएंगे, फेस वाले पर रख देंगे। ये फेस लिखा है पीसीबी में, ये विंडो एसी के पीसीबी में लिखा होता है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ तक काम अपना कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। जो समझ में आ रहा है मैं उसको बता दे रहा हूँ। जो समझ में नहीं आएगा बचेगा वो उसी के लिए बचेगा। अब यहाँ पे हाई लो मीडियम लिखा है और यहाँ पे भी मोटर पे भी हाई लो मीडियम लिखा है। तो हाई वाले को हाई पे लगा देंगे, हाई पे, मीडियम वाले को मीडियम पे और लो वाले को लो पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, स्विंग वाला तार को स्विंग के किसी एक पॉइंट पे लगा देंगे। एक काम खत्म हो गया। अब बचा क्या, कैपेसिटर। यहाँ ये कैपेसिटर बना है और यहाँ पे भी एक कैपेसिटर वाला निशान बना है। तो ये दोनों तार कैपेसिटर के निशान पे लगा देंगे, ठीक है। ये कैपेसिटर में कनेक्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी एक पॉइंट बचा हुआ है जो कि कॉमन है, जिसमें हम सप्लाई देंगे, ठीक है। ये अपना हो गया, कैपेसिटर का कनेक्शन हो गया। आप देखते हैं इसमें कंप्रेसर में, और कंप्रेसर के लिए जो कैपेसिटर है उसमें कहाँ से जाएगा। सबसे पहले तो अब बच्चा है कंप्रेसर की वायरिंग करना। कंप्रेसर से वायरिंग करने से पहले आप ये याद रखना, ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग है और ये कैपेसिटर है। तो कैपेसिटर में ये किसी पे भी एक रनिंग और स्टार्टिंग किसी पे भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। किसी पे भी हम दे सकते हैं, लेकिन एक इस पे और एक इस पे देना है, ठीक है। एक यहाँ से स्टार्टिंग उठाएंगे, एक यहाँ से रनिंग उठाएंगे, ठीक है। लेकिन आप देना है कंप्रेसर वाला जो पॉइंट बचा है पीसीबी में, कंप्रेसर वाला पॉइंट उठाएंगे और जिस पॉइंट पे हमने यहाँ रनिंग वाला दिया है, रनिंग जोड़ा है, उसी पे हम ये सप्लाई जोड़ देंगे। रनिंग पे हमने इस पे जोड़ा है, इस वाले पे जो दो पॉइंट बने हैं ना, इस पे हमारा रनिंग जुड़ा हुआ है। याद रखना, जो भी रनिंग वाले पॉइंट पे रनिंग प्लस पीसीबी से जो तार आया रहेगा COMP वाला, COMP, ये तार जोड़ने हैं। ये कैपेसिटर से रनिंग लेना है और पीसीबी से जो तार आया होगा उसमें जोड़ना है, ठीक है। अब बच्चा, अब तक हमारे यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिकल उपकरण है सबको हमारा फेस मिल चुका है, क्योंकि फेस हमें फैन मोटर को भी मिल गया यहाँ से उठा के, इसके थ्रू से ये दोनों एक है ना, इसके थ्रू ये भी मिल गया और यहाँ से भी मिल गया। अब बचा है न्यूट्रल। न्यूट्रल कैसे देंगे, न्यूट्रल को उठाएंगे स्विंग मोटर में और स्विंग मोटर से भी उठाएंगे सीधा इस पे, क्या बोलते हैं, कॉमन वाले पॉइंट पे, ठीक है। कॉमन वाले पॉइंट पे लगा देंगे। ये हो गया अपना। और इसमें एक और जंक्शन बचा है, अभी इसमें कॉमन बचा है, तो ये उठा के हमें सीधा कॉमन वाले पे लगा देंगे, कंप्रेसर के कॉमन वाले पे। ये हमारी वायरिंग हो गई कंप्लीट। एक बार दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले न्यूट्रल फेस आए होते हैं, न्यूट्रल फेस को न्यूट्रल पे लगा देंगे। ये तीनों जंक्शन न्यूट्रल के होते हैं, तीनों पॉइंट। या एक फेस का बना होता है तो फेस उठा कर फेस पे लगा देंगे, ठीक है। फिर यहाँ कंप्रेसर वाले पॉइंट से उठाएंगे और क्या नाम है, यहाँ किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, किसी भी यहाँ पे एक पॉइंट पे जोड़ देंगे, ठीक है। जोड़ने के बाद यहाँ से रनिंग वाला उठाएंगे और जहाँ से ये सप्लाई गई हुई है कंप्रेसर वाला, और यहाँ से रनिंग वाले को, दोनों को एक पॉइंट पे जोड़ देंगे और स्टार्टिंग वाले को अलग दे देंगे एक पे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। उसके बाद में ऐसे देख लेंगे, यहाँ हाई लिखा है, यहाँ हाई लिखा है तो हाई पे लगा देंगे, मीडियम लिखा है तो मीडियम, लो लिखा है तो लो पे लगा देंगे। और ये कैसे निकालेंगे, ये इसके फैन मोटर पे लगा होता है, वरना आने वाली अगली वीडियो में बता देंगे हाई लो मीडियम कैसे निकालें और न्यूट्रल को कैसे पहचाने। इसमें न्यूट्रल यानी कॉमन को कैसे पहचानते हैं और कैपेसिटर के वायर कैसे पहचानते हैं, आने वाली वीडियो में बता देंगे। और नहीं तो स्टिकर पर लिखा होता है सब। तो हाई लो मीडियम जैसे यहाँ लिखा है वैसे लगा देंगे। और यहाँ पे जो स्विंग का है, स्विंग को एक ही इस स्विंग में लगा देंगे और एक जब यहाँ से हम न्यूट्रल लेके आएंगे, यहाँ से न्यूट्रल दे देंगे, न्यूट्रल मिल जाएगा, फिर वही तार वहाँ से वो लगा थिम्बल, फिर इसे कॉमन वाले तार को दे देंगे, ठीक है। अब बच्चा यहाँ से कॉमन तार देना, कॉमन इसको यहाँ से दे देंगे। रनिंग स्टार्टिंग में पहले दे ही चुके हैं। ये चीज़ हमेशा याद रखना, R प्लस COMP,
ये तार मतलब हमेशा ध्यान रखें, जिस पे रनिंग देंगे उसी पे हमें ये सप्लाई देनी है, जिस पे कंप्रेसर का रनिंग देंगे उसी पे हम सप्लाई देनी है। और जो न्यूट्रल है, न्यूट्रल भी हो सकता है, ये फेस भी हो सकता है। ये फेस को डायरेक्ट हम उसमें जोड़ देंगे, इसमें कैपेसिटर से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम लाइन दे देंगे, लाइन दे दें या फेस दे दें, मतलब न्यूट्रल दे दें, कुछ भी दे दें डायरेक्ट। और इस पर रनिंग वाले पे देना है, याद रखना, स्टार्टिंग वाले पे नहीं देना है। आशा करता हूँ आपको ये वायरिंग समझ में आ गई हो, हालांकि कुछ है तो नहीं इसके लिए, लेकिन आप न्यू सीख रहे हैं। ये मैं वीडियो उन्हीं के लिए बनाता हूँ जो बिल्कुल न्यू सीख रहा है, जिनके बिल्कुल समझ में नहीं आता है, उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूँगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अगली वीडियो दोबारा इसी टॉपिक पर बनाऊँगा। ठीक है, जय हिंद।